सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर अनुपमा सक्सेना, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर से बीए पार्ट 3 की हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रस्तावित पुस्तक कविता पथ आरंभ करने जा रही हूँ। आज हम जिस कवि से इस कक्षा को आरंभ कर रहे हैं वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हरिऔध जी आधुनिक काल के आरंभिक कवियों में से हैं और इनके काव्य पर रीति काल के विषय वस्तु का प्रभाव दिखाई देता है। यद्यपि इन्होंने पूरी तरह से रीतिकालीन विषय वस्तु को प्रासंगिकता के अनुरूप प्रस्तुत किया है। इनका प्रिय प्रवास जो है वो खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कहलाता है, जिसके कि छठे सर्ग के पहले 40 छंद आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं, प्रस्तावित हैं। प्रिय प्रवास की कथा वस्तु पारंपरिक और पौराणिक है। माफ कीजिए, पारंपरिक और पौराणिक है। श्री कृष्ण के मथुरा गमन के बाद ब्रज का, यशोदा का और राधा इत्यादि गोपियों का क्या हाल रहता है उसे बहुत ही सुंदर सरस भाषा में हरिऔध जी प्रिय प्रवास में चित्रित करते हैं। हमें जो 40 छंद पढ़ने हैं उन्हें हम 3 भागों में बांटेंगे। पहला भाग जो हम आज की कक्षा में ले रहे हैं वो है कि किस तरह से कृष्ण के जाने के बाद जो कृष्ण ने अपना बचपन, अपनी किशोरावस्था ब्रज में व्यतीत की थी, उसकी जो स्मृतियाँ थीं, उसकी जो यादें थीं, वो किस तरह से ब्रज में रह जाती हैं और ब्रज के वासियों को परेशान करती हैं, उद्विग्न करती हैं, उसका चित्रण है। आप यदि अपने साथ में पाठ्य पुस्तक रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि साथ के साथ शब्दार्थ भी आप नोट करते जाइए और उसके साथ साथ आपको व्याख्या किस तरह से करनी है वो भी मैं बीच बीच में बताती रहूँगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रिय प्रवास। धीरे धीरे गत हुआ पद्मिनी नाथ डूबे, धीरे धीरे दिन गत हुआ पद्मिनी नाथ डूबे, दोषा आई फिर गत हुई दूसरा वार आया, यों ही बीती विपुल घड़ियां और कई वार बीते, कोई आया न मधुपुर से और न गोपाल आए। धीरे धीरे दिन गत हुआ, गत माने समाप्त। पद्मिनी नाथ सूर्य को कहते हैं। हरिऔध जी कहते हैं कि धीरे धीरे दिन समाप्त हो रहा है और सूर्य जो है वो अस्त होता जा रहा है। दोषा आई फिर गत हुई, दोषा माने रात्रि, रात्रि दिन के बाद रात्रि आती है, रात्रि आई और वह भी व्यतीत हो गई और इसी प्रकार दूसरा वार माने दूसरा दिन आ गया। यों ही बीती विपुल घड़ियां, विपुल माने अनेक, घड़ियां पल, बहुत सारे पल इसी तरह से व्यतीत होते जाते हैं, माने पल पल करके दिन बनता है। तो बहुत सारी घड़ियां यूं ही बीतती जाती हैं और वो घड़ियां बन के दिन या वार में परिवर्तित होती हैं और वो दिन भी एक एक करके गुजरते जा रहे हैं। कोई आया न मधुपुर से, मधुपुर मथुरा, मथुरा से कोई भी नहीं आया और ना ही गोपाल श्री कृष्ण स्वयं आए। ज्यों ज्यों जाते दिवस चित्त का क्लेश था वृद्धि पाता, उत्कंठा थी अधिक बढ़ती व्यग्रता थी सताती, होती आके उदय उर में घोर उद्विग्नताएं, देखे जाते सकल ब्रज के लोग उद्भ्रांत से थे। ज्यों ज्यों जाते दिवस चित्त का क्लेश था वृद्धि पाता, क्लेश माने दुख। जैसे जैसे दिवस माने दिन व्यतीत होते जा रहे थे, बीतते जाते थे, समय निकलता जा रहा था, वैसे वैसे ब्रजवासियों का चित्त, ब्रजवासियों का हृदय और उनके हृदय की जो चिंता थी, जो दुख था, क्लेश था, वो वृद्धि पा रहा था, बढ़ता जा रहा था, निरंतर बढ़ता जा रहा था। उत्कंठा थी अधिक,
उत्कंठा चिंता मिश्रित आशा को उत्कंठा कहते हैं, जिसमें ऐसी चिंता जिसमें कि आशा होती है, उम्मीद होती है। उत्कंठा थी अधिक, बढ़ती व्यग्रता थी सताती। उत्कंठा भी थी और व्यग्रता व्याकुलता भी थी, ये दोनों मिलकर निरंतर ब्रजवासियों को सताते थे। होती आके उदय उर्मे घोर उद्विग्नता है। उदय माने उदित होना, पैदा होना, उर माने हृदय, उद्विग्नताएं माने चिंताएं। ब्रजवासियों के हृदय में निरंतर घोर बहुत अधिक चिंताएं पैदा होती जाती थी। जैसे जैसे दिन व्यतीत होते जाते थे, जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, उनकी ये आशा जो थी वो धूमिल होती जा रही थी कि कृष्ण वापस ब्रज लौट कर आएंगे। देखे जाते सकल ब्रज के, सकल माने संपूर्ण, संपूर्ण ब्रज के जो लोग थे वो उद्भ्रांत, उद्भ्रांत माने भ्रमित, जिन्हें नहीं पता कि उन्हें क्या करना है, कहाँ जाना है, उद्भ्रांत थे, भ्रमित थे। खाते पीते गमन करते बैठते और सोते, आते जाते वन अवनी में गौधनों को चराते, देते लेते सकल ब्रज की गोपिका गोपजों को के जी में होता उदय यह था क्यों नहीं शाम आए। देखिए, कितना भी बड़े से बड़ा दुख हो या कोई भी बड़ी से बड़ी घटना हो, जीवन अपनी गति से चलता है। दैनिक कार्य यथावत निरंतर चलते रहते हैं। उसी का परिचय कवि इस पद में देता है कि खाते पीते गमन करते, खाते समय पीते समय इधर उधर आते जाते, बैठते या सोते, आते जाते, सब काम जो उनके दिनचर्या कृष्ण के रहते थे वही दिनचर्या वो अब भी अपनी व्यतीत कर रहे थे। वैसे ही वन अवनी, अवनी माने धरती, वन की धरती पर अब भी वो अपने गौधनों को माने गायों को चराते थे, उठते थे, बैठते थे, खाते थे, पीते थे, सब कुछ जो कुछ दिनचर्या में था वो सब करते थे। देते लेते सकल ब्रज की गोपिका गोपजों को, देन लेन कार्य व्यवहार गोपी और गोपों में यथावत चल रहा था। सब लेन देन सब उसी तरह से यथावत था। जी में होता उदय यह था क्यों नहीं श्याम आए। लेकिन फिर भी अपने गति से दिनचर्या को चलाते हुए भी सभी के मन में, सभी के हृदय में एक ही बात आती थी, एक ही प्रश्न पैदा होता था, उदित होता था कि कृष्ण क्यों नहीं आ रहे। दो प्राणी भी ब्रज अवनी में के साथ जो बैठते थे तो आने की न मधुबन से बात ही थे चलाते। पूछा जाता प्रतिथल मिथ व्यग्रता से यही था, दोनों प्यारे कुंवर अब भी लौट के क्यों ना आए। देखिए, यहाँ पे आप इस चीज़ को देखिए कि पहले की जो 3 पंक्तियाँ, 4 पंक्तियों का एक पद है, पहले की जो 3 पंक्तियाँ, उन पंक्तियों में कवि इधर उधर की या जिधर की भी या जिस तरह की भी जो कार्य व्यवहार की बातें हैं वो करते हैं, लेकिन अंतिम पंक्ति तक आते आते फिर वही प्रश्न लाकर खड़ा कर देते हैं किसी ना किसी रूप में कि कृष्ण क्यों नहीं लौटकर ब्रज आ रहे हैं। दो प्राणी भी ब्रज अवनी के साथ जो बैठते थे, ब्रज अवनी माने ब्रज की धरती के 2 व्यक्ति भी अगर एक साथ कहीं बैठ जाते थे तो आने की न मधुबन से बात ही थे चलाते, तो उनके बीच में भी कोई दूसरी बात नहीं होती थी, केवल और केवल यही बात होती थी कि मधुबन से कृष्ण नहीं आ रहे हैं। तो न आने की, मधुबन से नहीं आने की बात ही हमेशा उनके बीच भी चलती थी। पूछा जाता प्रतिथल मिथ व्यग्रता से यही था। प्रति व्यक्ति एक दूसरे से अंतःस्थल से यही प्रश्न करता था, व्यग्रता से, चिंता से, कि दोनों प्यारे, दोनों कौन हो गए अब, एक कृष्ण और दूसरे बलराम, दोनों मथुरा गए थे, तो दोनों प्यारे कुंवर अब भी लौट के क्यों ना आए। आवासों में, सुपरिसर में, द्वार में, बैठकों में, बाजारों में, विपणी सब में, मंदिरों में, मठों में आने की ही न ब्रजधन के बात फैली हुई थी, कुंजों में और पथ अपथ में, बाग में और वनों में। आवासों में, आवास माने घर, सुपरिसर, परिसर माने मैदान, घर के सामने जो मैदान होते हैं उनको परिसर कहते हैं, के द्वार, दरवाजे, बैठक, चौपाल इत्यादि जहाँ पर लगती है, जहाँ कुछ लोग बैठ जाते हैं,
बाजार आप समझते हैं, विपणन, विपणन माने गलियां, ऐसी गलियां जिनमें कि विपणन होता है, व्यापार होता है, माने छोटी छोटी गलियां जहाँ पर की दुकानें हैं। सब में सब जगह पे, हर स्थान पे, मंदिरों में, मठों में आने की ही न ब्रजधन के बात फैली हुई थी। ब्रजधन फिर से कृष्ण के लिए आया है कि कहीं पर भी मत, ब्रज की हर गली में, हर घर में, हर कूचे में, हर राह पर एक ही बात फैली हुई थी कि कृष्ण नहीं आ रहे हैं। कुंजों में, कुंज होते हैं कई घने वृक्षों के समूह को कुंज कहते हैं। कुंजों में, पथ अपथ, गलियों में, रास्तों में, पथ में, बाग में, वनों में, सब जगह यही एक चर्चा थी, यही एक बात थी कि कृष्ण और बलराम मथुरा से वापस क्यों नहीं आ रहे हैं। आना प्यारे मेहर सुत का देखने के लिए ही कोसों जाती प्रतिदिन चली मंडली उत्सुकों की। ऊंचे ऊंचे तरु पर चढ़े गोप ढोटे अनेकों, घंटों बैठे त्रिषित दृग से पंथ को देखते थे। आना प्यारे मेहर सुत का, मेहर सुत भी कृष्ण के लिए आया है। आप जिसकी बहुत ही तीव्रता से, बहुत उद्विग्नता से प्रतीक्षा करते हैं, इंतज़ार करते हैं, जिसकी आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है, तो आपका मन होता है कि उसे आते हुए सबसे पहले हम देखें। ऐसा ही भाव इस पद में है। हर गोप, हर गोपिका, हर व्यक्ति जो ब्रज का था, वो ये चाहता था कि कृष्ण जब मथुरा से लौटे तो सबसे पहले वह उनके दर्शन करे। ऐसा ही भाव इस पद में आता है। वो कहते हैं आना प्यारे मेहर सुत का देखने के लिए ही, मेहर सुत कृष्ण को आते हुए देखने के लिए, उनकी पहली झलक पाने के लिए देखिए क्या क्या जतन किए जाते हैं। कोसों जाती प्रतिदिन चली मंडली उत्सुकों की। कुछ ऐसे उत्सुक लोग थे, कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा उत्सुक लोग थे जो चाहते थे कि सबसे पहले हम देखें। ऐसे कुछ उत्सुक लोग मंडली बनाकर, समूह बनाकर मथुरा की दिशा में कोसों दूर तक चले जाते थे कि कोसों जाकर हम उन्हें पहले ही देख लें और हम ब्रज में उन्हें अपने साथ लेकर आएं। ऊंचे ऊंचे तरु पर चढ़े, तरु माने वृक्ष, ढोटे छोटे लड़कों को कहा जाता है। छोटे लड़के जो होते हैं ना, जो बिल्कुल बालक होते हैं ना, किशोर होते हैं, उनके बीच की जो अवस्था होती है उन्हें ढोटे कहते हैं ब्रज भाषा में। ऊंचे ऊंचे तरु पर, बहुत ऊंचे, आप इस चीज़ को देखिए कि जितना ऊंचा पेड़ होगा, उस जितने ऊंचे पेड़ पर आप जाकर बैठेंगे उतनी दूर तक आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर उसी भाव को चित्रित किया गया है कि ऊंचे ऊंचे वृक्षों पर गोप ढोटे माने छोटे छोटे गोप जो लड़के थे वो जाकर चढ़कर बैठ जाया करते थे। घंटों बैठे और घंटों वहीं बैठे रहते थे। त्रिषित माने प्यासे, दृग माने नेत्रों से, प्यासे नेत्रों से मथुरा की तरफ से आने वाले रास्ते को देखा करते थे। आके बैठी निज सदन की मुक्त ऊंची छतों में, मोखों में और पथ पर बने दिव्य वातायनों में, चिंता मग्ना विवश विकला उन्मना नारियों की, दो ही आंखें सहस बन के देखती पंथ को थी। इस पद की जो अंतिम पंक्ति है उसे आप थोड़ा और अच्छे से समझिएगा, लेकिन पहले मैं आपको 3 पंक्तियां जो आरंभ की हैं वो बताती हूँ। ये तो इससे पहले वाला जो पद हमने पढ़ा वो था कृष्ण के सखाओं के बारे में, कि कृष्ण के जो सखा थे, उनके जो छोटे बड़े मित्र थे, वो कैसे कोसों चले जाते थे, पेड़ों पर चढ़कर रास्ता देखते थे और निराश होकर फिर लौट आते थे। लेकिन उनका क्या, जो घरों में रहती थी वो महिलाएं, जिनके पास कृष्ण आकर मक्खन चुराया करते थे या जिनको परेशान किया करते थे अपनी नटखट शरारतों से, आके बैठी निज सदन की मुक्त ऊंची छतों पर। वो पेड़ों पर नहीं चढ़ सकती थी, वो कोसों दूर शायद चलकर नहीं जा सकती होंगी, तो वो महिलाएं, वो स्त्रियां ब्रज की क्या करती थी, अपने घर की, सदन माने घर, सबसे ऊंची जो छत होती थी उन पर जाकर बैठ जाती थी। मोखों में, मोखे छोटे छोटे से जो एक खिड़कियां होती है, रोशनदान जिनको अपन कह सकते हैं, मोखे छोटी छोटी सी जगह, और वातायन पूरी बड़ी खिड़की। तो कभी कहते हैं मोखों में और पथ पर बने दिव्य वातायन, छोटे छोटे से रोशनदान, और वो खिड़कियां जो रास्ते की तरफ खुलती थी, पथ की ओर जो खुलती थी, उनमें बैठ जाया करती थी घर की स्त्रियां,
चिंता मग्ना विवश विकला उन्मना नारियों की, ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं दोनों जो मैं आप पढ़ रही हूँ। देखिए अब 4 अलग अलग शब्द दिए और चारों अलग अलग शब्दों के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। चिंता मग्ना, चिंता से युक्त, विवश, ऐसे चिंता से में मग्न जो कि विवश है, बेबस है, जिसके बस में कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, विकल, और कुछ नहीं कर पाने के कारण व्याकुल हैं, विकल हैं, विह्वल हैं, उन्मना माने बेचैन, जिन्हें किसी करवट चैन नहीं है, जिन्हें किसी काम में उनका मन नहीं लग रहा, कुछ भी उन्हें आश्वस्त नहीं कर पा रहा। फिर से देखिए, चिंता मग्ना, विवश, विकला, उन्मना नारियों की, ये अवस्था उन घर में बैठी हुई या घर में रहने वाली स्त्रियों की थी जो चिंता मग्न थी कृष्ण के नहीं आने से, कि क्या कारण रहा होगा कि वो नहीं आ पाए, कहीं कुछ अमंगल तो नहीं घटित हो गया, 50 तरह की जो चिंताएं रहती हैं। और चिंता के अलावा वो बेचारी कुछ और कर नहीं सकती, विवश हैं, बेबस हैं। बेबस अपनी उस विवशता पर, अपनी उस बेबसी पे वो और ज़्यादा व्याकुल होती हैं, और ज़्यादा तड़पती हैं, और ज़्यादा परेशान होती हैं। और उसके साथ साथ जब वो परेशान होती हैं तो फिर उनका चित्त जो है वो उद्विग्न हो जाता है। उन्मना, उन्मना माने जिस मन न लगना, मना मन, उन माने उड़ता हुआ रहना, जिसमें जाके कि स्थिर उनका चित्त नहीं हो पा रहा। और अब जो मैं आपको अंतिम पंक्ति आरंभ में, मैंने शुरू में इस पद के जो आपसे चर्चा की थी कि इसमें आप अलंकार का वैचित्र देखिए। रीतिकाल जो है, रीतिकाल में कला पक्ष को बहुत ज़्यादा उकेरा गया है। आपने सेकेंड ईयर में इस चीज़ को देखा होगा, पढ़ा होगा, जब आप बिहारी पढ़ते हैं या जब केशव पढ़ते हैं। अलंकारों का या उक्ति वैचित्र का बहुत सुंदर चित्रण रीतिकाल में मिलता है। और जैसा मैंने कहा कि हरिऔध जी आधुनिक काल के आरंभिक कवि हैं, तो कहीं ना कहीं रीतिकाल का जो प्रभाव है वो उनके काव्य पर देखने मिलता है। और इस पंक्ति की जो सौंदर्य है, जो शिल्प सौंदर्य है, वो आप देखिए, दो ही आंखें सहस बन के देखती पंथ को थी। इसे मैं 2 तरह से आपको समझाऊंगी। एक इसका भाव समझिए। आप अगर किसी की प्रतीक्षा में है, आप अगर बहुत तीव्रता से किसी का इंतजार कर रहे हैं, तो आपका संपूर्ण शरीर उसी तरफ लग जाता है। माने आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके हाथ नहीं है, आपकी आँख नहीं है, आपके कान नहीं है, नाक नहीं, माने पूरा का पूरा शरीर जैसे आँख बन जाता है। क्यों? क्योंकि सारा चैतन्य, सारी शक्ति, सारी भावनाएं, सारी जो आपकी उत्तेजना है, वो सब की सब आपकी आंखों में समाहित हो जाती है उस प्रिय के आगमन को देखने के लिए। तो कवि कहते हैं कि दो ही आंखें मानो सहस माने सहस्त्र, हजारों आंखें बनकर कृष्ण के आने का रास्ता देख रही है। मथुरा से आने वाली जो रास्ता है या जो पथ है, उस पर उन घर में रहने वाली ब्रज की सारी नारियों की जो 2 आंखें हैं, मानो वो हजारों आंखें बनके उनका सारा शरीर उनके अंग प्रत्यंग जैसे आंखों में आकर समाहित हो गए, और वो आंखें कृष्ण की राह देखते हुए उस राह पर लग जाती हैं। जब आप इस पद की व्याख्या करने जाएंगे तो आप जो विशेष लिखते हैं, उस विशेष में आप इन नीचे वाली जो 2 पंक्तियां हैं, इनका विशेष उल्लेख करेंगे कि 4 अलग अलग शब्दों में ब्रज की नारियों की व्याकुलता, आकुलता, उनकी चिंता और उनकी उत्कंठा का कवि कैसे वर्णन करते हैं, और किसी भाव की पराकाष्ठा क्या हो सकती है, कोई भाव कितना उदात्त हो सकता है। आके कागा यदि सदन में बैठता था कहीं भी, तो तनवंगी उस सदन की यो उसे थी सुनाती, जो आते हो कुंवर उड़ के काग तो बैठ जातू, मैं खाने को प्रतिदिन तुझे दूध और भात दूंगी। ये पद आपको मैं बताऊं उससे पहले थोड़े से हम ये चर्चा करते हैं कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, उस संस्कृति में उत्सव मनाने के बहाने बिखरे पड़े हैं। आप कैसे खुश होंगे
या अपने उद्विग्न चित्त को, अपने व्याकुल मन को शांति कैसे देंगे। आप जानते हैं हमारी संस्कृति में शगुन मनाना एक बहुत ही सरस और दिल को लुभाने वाला एहसास है, भावना है। अभी जब हम कल के अपने व्याख्यान में जब यशोदा के बारे में पढ़ेंगे तब बहुत सारी चीज़ों की ऐसी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस पद में एक बहुत ही सुंदर शगुन की बात हरिऔध जी करते हैं। जब कौवा हमारे घर में आके बोलता है तो हम ये मानते हैं कि हमारे यहाँ कोई अतिथि आने वाला है। और हिंदी साहित्य में तो ये बहुत ही ज़्यादा उपयोग में लिया गया है, चाहे वो प्रियतमा अपने प्रिय की राह देख रही हो या माँ अपने पुत्र की राह देख रही है, कि कौवे को बहुत ही मनाया जाता है, काग का शगुन मनाया जाता है। कौवे को अनेक अनेक तरह से लुभाया जाता है कि तू आके बैठ, बोल, और तेरे शगुन बनाने से, तेरे हमारे घर में आकर बोलने से हमारे जो प्रियतम है या हम जिनकी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं वो आएंगे। और कई बार इसका उल्टा भी हो जाता है कि आप नहीं चाहते हैं तो भी आपके अतिथि आ जाते हैं। ये एक अलग बात है, लेकिन इसमें किस तरह से ब्रज की जो महिलाएं हैं, ब्रज की जो औरतें हैं, वो शगुन मना रही हैं। आप देखिए, आके कागा यदि सदन में बैठता कहीं भी, किसी के भी घर में, सदन घर, किसी के भी घर में यदि कोई कागा, काग, कौवा आकर बैठ जाता था तो तनवंगी, तनवंगी माने महिलाएं, स्त्रियां, तनवंगी उस सदन की, तो जिस घर में कौवा आके बैठता था, बोलता था, उस घर की जो महिलाएं होती थी वो उसे यूँ सुनाती थी, माने उसकी यूँ मनुहार करती थी, उसे इस तरह से अपनी बातें कहा करती थी। क्या कहती थी? जो आते हो कुंवर उड़ के काग, जो तू जो बैठ जा तू, अगर तू मेरे घर आके बोल रहा है तो एक बार उड़ और वापस बैठ। और ये शगुन अगर कुंवर के आने का है, कृष्ण के आने का है, ध्यान से समझिए, उस घर की महिलाएं जहाँ पर कि कौवा आके बैठ जाता था, उस कौवे को वो मनुहार करती हैं, उसको ये किसी ना किसी तरह रिझाती हैं कि तू उड़ और उड़ के बैठ वापस इसी घर में। और अगर तेरे ऐसे बोलने से आज अगर कृष्ण आ जाएंगे तो सोने पे सुहागा हो ही जाएगा और हमें तेरे शगुन, तेरा जो शगुन है वो हमारे लिए काम आएगा। इसके आगे की पंक्ति जो है वो आप देखिए, मैं खाने को प्रतिदिन तुझे दूध और भात दूंगी। देख, अगर आज तेरे बोलने से कृष्ण आ गए तो मैं तुझे आज तो दूध भात दूंगी ही दूंगी, लेकिन तू ये मत सोचना कि आज कृष्ण आ गए तो मैं कल से तुझे नहीं पूछूंगी, तू रोज आना, मैं तुझे रोजाना दूध भात खिलाऊंगी, सिर्फ इस बात से कि तूने आज आकर मुझे कृष्ण के आने का संदेशा दिया है। ये भावना का जो अतिरेक है वो पद में हमें दृष्टिगत होता है। आता कोई मनुज मथुरा और ओर से जो दिखाता, नाना बातें सदुख उससे पूछते तो सभी थे, यों ही जाता पथिक मथुरा को और भी जो जनाता, तो लाखों ही सकल उससे भेजते थे संदेशे। आता कोई मनुज मथुरा ओर से जो दिखाता, आता कोई मनुज मथुरा ओर से जो दिखाता, नाना बातें सदुख उससे पूछते तो सभी थे, यों ही जाता पथिक मथुरा को और भी जो जनाता, तो लाखों ही सकल उससे भेजते थे संदेशे। अगर मथुरा की दिशा से कोई मनुज, कोई मनुष्य आता हुआ दिख जाता, नाना बातें सदुख उससे पूछते तो सभी थे, तो ब्रज के सभी लोग उससे नाना मने अनेकों बातें दुखी होकर पूछा करते थे। अच्छा, तुम कृष्ण से मिले? नहीं मिले। अच्छा, वो क्या करते हैं, वो कैसे रहते हैं, तुम्हें नहीं पता। माने कि अपना दुख जताते और उससे बहुत सारी बातें पूछते। यूं ही जाता पथिक मथुरा और जो भी जनाता। और इसी तरह से अगर मथुरा की तरफ कोई जा रहा होता, दूसरी दिशा से आता हुआ, और मथुरा की दिशा में कोई राहगीर, कोई पथिक जाता, तो उसके साथ सकल लाखों संदेशे सारे के सारे ब्रजवासी भेजा करते थे कि जैसे वो जाकर कृष्ण को सारे संदेशे दे ही देगा। फूलों, पत्तों, सकल तरुओं और लता बेलियों से, आवासों से, ब्रज अवनी से, पंथ की रेणुओं से, होती सी थी यह ध्वनि सदा कुंज से, काननों से, मेरे प्यारे कुंवर अब भी क्यों नहीं गे आए। फूलों, पत्तों, फूल पत्ते आप जानते हैं, सकल तरुओं, सारे पेड़ और लता और बेल, आवास घरों से,
ब्रज अवनी से, ब्रज की धरती की जो रास्ते थे उसकी रेणु माने धूल से, माने ब्रज के कण कण से केवल एक ही आवाज गूंजती थी, ध्वनि सदा कुंज से काननों से, कुंजों से, कानन माने वन से, जंगल से, वनों से, उपवनों से, सब जगह से, ब्रज के कण कण से केवल एक ही ध्वनि ध्वनित होती थी, मेरे प्यारे कुंवर अब भी क्यों नहीं गेह आए, गेह माने घर, कि मेरे प्यारे कृष्ण अब तक घर क्यों नहीं